जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग दरोगा सेज में एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 सेट संख्या 7 को देखेंगे। साथ ही दोस्तों हमने एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 के सारे सेट, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के वॉल्यूम 1 के सारे सेट, साथ ही प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 के सारे सेट को करवा रखा है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों साथ ही हमने करंट अफेयर का भी सीरीज चलाया था, जिसमें से जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को करवाया है। दिसंबर माह का अंत तो हो चुका है दोस्तों, और हम लोग दिसंबर माह के सारे करंट अफेयर को भी एक बार देख। सबसे पहले दोस्तों नव वर्ष की आप लोगों को ढेर सारी बधाइयां। आपके लिए नव वर्ष सफलता और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, यही हमारी कामना है। और आज भी आप इस दिन को भी सेलिब्रेट नहीं करके दोस्तों आप अपने सेट प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, दरोगा की तैयारी में लगे हुए हैं, यह आपकी कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामना आपको, और ढेर सारी सफलता आपको हासिल हो, और आपके परिवार को ढेर सारी खुशियां हासिल हो। धन्यवाद। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि विटामिन और खनिज दिए हुए हैं, साथ ही विकार और रोग भी हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। तो विटामिन ए से क्षीणता, दृष्टिहीनता होता है, यह बात सही है। और विटामिन बी1 से बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन डी से रिकेटस होता है, और लौह की कमी से रक्तता होता है, यह बात भी हमारा सही है। अतः हमारा सभी चारों ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, है ना। और साथ ही दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी से हम लोगों का कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है दोस्तों। ठीक है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। और विटामिन ई के कमी से दोस्तों जनन की शक्ति में कमी होता है, और विटामिन के की कमी से खून जमने में जो है सो प्रॉब्लम आती है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि कूलाम के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केवल एक बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है, यह ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा होती है, तो कुंडली की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, तब प्रेरित धारा क्या होती है, उच्चतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं दोस्तों स्नेहक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत जो है रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है दोस्तों, तो यह है न्यूटन के गति का नियम जो है सो इसकी व्याख्या करता है। चाहे वह रॉकेट के इंजन का सिद्धांत हो, चाहे जेट इंजन का सिद्धांत हो, चाहे अपस्फीति वाले गुब्बारे द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करना हो, तो यह न्यूटन का नियम ही करता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें से है दोस्तों कि वेग से गतिमान और द्रव्यमान m की एक वस्तु को mv/2 की गतिज ऊर्जा होती है, यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है दोस्तों। हम लोग ऐसे भी जानते हैं दोस्तों कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², है ना। यही हमारा ऑप्शन बी नंबर सही नहीं था। तो अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे, है ना। तो प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो वह है दोस्तों टोनोमीटर कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना। अगला प्रश्न है कि किसी यौगिक संरचना में, है ना, 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखलावशी अम्ल शामिल है, जो आमतौर पर जंतु वसा और पौधों के तेल में एस्ट्रीकृत रूप में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्यूट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अल्कोहल या फिनॉल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है, तो वह है दोस्तों एस्टर प्राप्त होता है।
ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन करें। तो यह लिथियम जो है वह समूह 1A का समूह का है दोस्तों तत्व, और सोडियम भी हमारा 1A का तत्व का समूह है, और पोटेशियम भी हमारा समूह 1A का तत्व है। और सिर्फ हमारा मैग्नीशियम यह असंगत है दोस्तों, क्योंकि यह 2 समूह जो है सो 2A का समूह का तत्व है हमारा मैग्नीशियम। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी असंगत था। अगला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उस पर हम लोगों को विचार करना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि हीरा जो है सो कठोर होता है, यह बात जानते हैं हम लोग, और ग्रेफाइट मुलायम होता है और फिसलन युक्त होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हम लोग चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 पे, है ना। तो प्रश्न संख्या 14 इस प्रकार से है, दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सोडा बोतल खोलना जो है सो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। बाकी हमारा लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, दहन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और विकृत गंधिता जो कि हम लोग रेनसिडिटी बोलते हैं, ये भी हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। अगला प्रश्न है कि नेफ्थलीन पीली कजली ज्वाला येलो सूटी फ्लेम के साथ जलता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है दोस्तों यह पूर्ण दहन, यानी कि पूरा दहन नहीं हो पाता है, इसके कारण इसका जो है सो ज्वाला पीली कजली ज्वाला होती है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है ना। तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। लाइकेन जो है सो जीवित जीव है जो कि लिटमस देता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन किसके कारण से होता है। तो इसके अनुमान से कि द्रव्य में परिवर्तन की वजह से होता है दोस्तों उत्परिवर्तन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौन से कोशिकांग के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सूत्रकणिका और लवक के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है। तो त्वरण की दिशा वेग के दिशा के लंबवत होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका सही उत्तर है वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के परिणाम स्वरूप होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पीट द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रांस की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है, बाकी रूस का मिलता है, आइसलैंड का मिलता है, और नॉर्वे का आर्कटिक महासागर से सीमा मिलता है। अगला है कि रूस और कजाकिस्तान में बहने वाली जो यूराल नदी है कहाँ गिरती है ना। रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली यूराल नदी कहाँ गिरती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैस्पियन सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं हम लोग। तो 24 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है। तो इसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सरदार सरोवर जो बांध है वह कहाँ स्थित है दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। दूसरा है इंदिरा सागर बांध जो कि हमारा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो कि हमारा अवस्थित है कहाँ पे दोस्तों, तो यह तेलंगाना में अवस्थित है, ठीक है। अगला है कि मेट्टूर बांध जो कि कावेरी नदी पर है, यह कहाँ अवस्थित है, तमिलनाडु में। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जो मालागासी है, सकोत्रा है, जंजीबार है और तथा कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं। तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर के, ऑप्शन नंबर सी। और विश्व का कहवा पतन कहलाता है कौन सा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है सेंट्रोस को हम लोग बोलते हैं, विश्व का सेंट्रोस को जो है विश्व का कहवा पतन। और अगला प्रश्न है कि नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का जो है
सही क्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नमक और रेत को सबसे पहले घोलते हैं, उसके बाद निस्पंदन करते हैं, उसके बाद वाष्पीकरण करते हैं, जिसके पश्चात हमारा नमक अलग हो जाता है और रेत हमारा अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1937 में। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोल यानी कि गंगा का चोल विजेता का उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम जो है उल्गू खां था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बलबन का नाम था उल्गू खां। अगला प्रश्न है कि सूची वन जो कि उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य दिया हुआ और उसके संस्थापक दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करते हैं सूची 1 और 2 को, है ना। तो ये हमारा प्रश्न संख्या है 32। तो इसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से देखते हैं कि बंगाल का शासक कौन थे? तो बंगाल के शासक थे मुर्शिद कुली खां, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद अवध के शासक देखा जाए तो अवध के शासक थे शहादत खां, जो जिन्हें कि बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। और हैदराबाद के शासक देखा जाए दोस्तों तो निजाम उल मुल्क थे और मैसूर के शासक तो हैदर अली थे ही। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 पे दोस्तों। तो रिंग फेंस यानी कि जो घेरे की नीति है का प्रणेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए। फराइजी कौन थे? तो फराइजी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, उन्हें ही फराइजी कहते थे, कहा जाता था, है ना। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि सूची 1 में जो है सो दिया गया है विदेशों में स्थापित क्रांतिकारी संगठन, सूची 2 में दिया हुआ स्थान व केंद्र को सुमेलित करना है ना। तो इसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करेंगे, है ना। इसमें है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी हम लोग देखा जाए दोस्तों तो यह जो है सो इसका स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होता है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला है कि इंडिया हाउस जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा करते हैं लंदन में, है ना। और अगला है दोस्तों यूनाइटेड इंडिया हाउस जिसकी स्थापना सिएटल में यूएसए में किया जाता है। और अगला है स्वदेशी सेवा गृह, है ना, जिसकी की स्थापना कहाँ की जाती है? बेंकाउर कनाडा में किया जाता है दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन देखने का प्रयास करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह जो है सो पारित हुआ था पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इस वजह से आप इसे मिस नहीं करेंगे, है ना। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जुलाई 1942 में वर्धा में, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का जो है सो चयन करने का इसमें से देखना है हम लोगों को। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि इसे 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यह ऑप्शन हमारा असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 पे चलेंगे हम लोग, सॉरी 40 पे। तो इसमें से दिया हुआ दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल या नगर 3 भागों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अज्ञात यह प्रचलन का अभिप्राय अस्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि है, निम्नलिखित में से इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता
की एक अनिवार्य शर्त जो है क्या है? तो इसकी अनिवार्य शर्त है दोस्तों कि क्रेताओं और विक्रेताओं की विशाल संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे का ये अर्थ है, क्या ये अर्थ है दोस्तों? तो इसका ये अर्थ है कि प्रत्येक घटक को शामिल करना होता है, इसमें प्रत्येक कंपोनेंट को ऐड करना होता है इसमें, है ना। अगला है कि वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वितरण का सिद्धांत है आय और धन के वितरण में समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किसी उद्योग की विशेषता परिणाम स्वरूप सुलभ हो तो उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है, क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा होना चाहिए दोस्तों, यहाँ मात्रा उत्पादित मात्र जाती है, इसमें कुछ मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है कि वुड वेफेलो जो नेशनल पार्क है दोस्तों वह कहाँ अवस्थित है? तो वह कनाडा में अवस्थित है। अगला है कि मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका अवस्थिति है दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश में। और तुगेला जो जलप्रपात है निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका देश में अवस्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 50 पे, है ना। तो प्रश्न संख्या 50 हमारा इस प्रकार से है कि कक्ष का रन जो है हम लोगों का, कक्ष का रन अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए जो है सो प्रसिद्ध है? तो वह दोस्तों जंगली गधा के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आविष्कार और आविष्कारक का युग्म सही सुमेलित है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें से डायनेमो का आविष्कार माइकल फ्राइडे ने किया था, तो यह बात सही है। बैरोमीटर के आविष्कार टोरी शेली ने किया था, यह भी बात सही है। ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था, यह भी बात सही है। यह तो हमारा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था दोस्तों, है ना, और के में जो त्रासदी हुआ था दोस्तों का कारण कौन सी गैस थी, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं है, मिथाइल मरकैप्टन था शायद दोस्तों, है ना। हम लोगों को जहां तक याद है मिथाइल मरकैप्टन था। सॉरी दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में देखा जाए दोस्तों तो इसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है सो लीक हुआ था, जिसके कारण मृत्यु हुआ था लोगों का दोस्तों। तो यह था हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था, है ना। अगला है दोस्तों कि सिद्धांत सेरोमनी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भास्कराचार्य की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आतंकवाद विरोधी दिवस, है ना, किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 21 मई। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला है दोस्तों कि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर सी। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि विभाग, है ना, का मंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है संविधान के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर है भाग 20 में। ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन जो है सो थे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है गणेश वासुदेव मलवंकर, जिसे कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है दोस्तों जीवी मलवंकर, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, वही गणेश वासुदेव मलवंकर का जो है शॉर्ट फॉर्म रहता है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 62 पे। तो प्रश्न संख्या 62 इस प्रकार से है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग किया गया था, है ना। प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है 19(1) क के तहत आता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दल
बनाने के लिए राष्ट्रीय दल बनाने के लिए राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता जरूरी होता है? तो इसका सही उत्तर है 4 राज्यों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नासा द्वारा चंद्रमा पर परमाणु जो है सो रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2030 तक। ये सब प्रश्न आने वाले प्रश्नों में से एक है दोस्तों, इस वजह से आप इसे याद रखेंगे। अगला है कि प्रोबा 3 मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों PSLV C-59 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है वनावरण की स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है ना? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इसमें से क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है, तो यह बात तो हमारा सही है। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण हरियाणा में है, यह भी बात सही है। और यदि प्रतिशत के अनुसार देखा जाए दोस्तों, तो यह जो है वनावरण सर्वाधिक वनावरण मिजोरम में, यह भी बात हमारा सही है। तो यह तो इनमें से कोई ऑप्शन हमारा असत्य नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है, यानी कि सभी ऑप्शन हमारा सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीता सौंप रहा है? तो इसका सही उत्तर है बोत्सवाना, है ना, ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2024 में जारी आंकड़ा के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या दोस्तों 718, ऑप्शन नंबर ए। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजा है? तो इसका सही उत्तर है जमाइका और क्यूबा को भारत ने सहायता भेजा है, यह मेलिसा नामक तूफान से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं हम लोग। तो 73 है कि बिहार विधानसभा में जो महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है दोस्तों, उसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है दोस्तों 28, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये देखा जाए दोस्तों कि 2020 में इसकी संख्या 26 थी, है ना। 26 महिला जीत करके आई थी विधानसभा चुनाव में। इस बार 28 महिला ने अपनी दावेदारी पेश की है और 28 महिला ने जीत दर्ज की है ना। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट नमन किस विभाग या संस्था से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारतीय सेना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर दंड को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 2 गुना कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। खर्ची पूजा का संबंध किस शहर से है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो यह अगरतला यानी कि त्रिपुरा से संबंधित है दोस्तों। हमने उत्सव और महोत्सव को भी करवा रखा है दोस्तों, जो कि करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सीरीज में से है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे भी देख सकते हैं। जीआई टैग से भी संबंधित हमने करवाया हुआ है दोस्तों, आप उसे भी देख सकते हैं। हमने महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है दोस्तों। इसमें है जीआई टैग से संबंधित कौन सा मिलान गलत है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रतलाम रियवान जो लहसुन है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यह मिलान हमारा गलत है दोस्तों। यह जो है सो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केरल ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच की जो है 55वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही उत्तर है दावोस में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला है कि युगीन संग्रहालय स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस के साथ, ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक और लेखक का सही जोड़ा को सुमेलित नहीं है, तो ब्रिंग इट ऑन यह दीपा भस्ती से संबंधित नहीं है दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। उसके बाद द ऑन क्रिकेट ऑन माई लाइफ शिखर धवन के द्वारा रचित है, यह बात सही है। आई हैव द स्टिट्स ये आर अश्विन की पुस्तक है। और सर्किल ऑफ लाइफ यह सुधा मूर्ति ने लिखा है ना। ब्रिंग इट ऑन दोस्तों यह दीपा भस्ती के द्वारा नहीं दोस्तों, दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 84 इस प्रकार से है कि अभ्यास और संबंधित देश का मिलान जो कि सही नहीं है दोस्तों, उस पे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो सिम्बेक्स जो कि हमारा है, जो कि सिंगापुर और नेपाल के बीच नहीं दोस्तों, सिंगापुर और भारत के बीच जो है सो युद्ध अभ्यास होता है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि सही सैन्य अभ्यास नहीं था। दोस्तों हमने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक को भी चुन करके अपने प्लेलिस्ट में उसको शुमार किया दोस्तों, जिससे कि अधिक से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे हमने उस टॉपिक को कवर किया सिर्फ। तो उसमें से हमने युद्ध अभ्यास को भी कवर किया, जो आपका मोस्ट वांटेड टॉपिक में से एक है ना। अगला प्रश्न है कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जेनिफर साइमंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, प्रश्न संख्या 94 को। तो 94 इस प्रकार से है, इसमें भी हमारा गणित का है। अगला प्रश्न है कि इनमें से मृग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कुरंग, ऑप्शन नंबर ए। आवर्तक का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विवर्तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं हम लोग। तो है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर अपरिहार्य। अपरिहार्य का इंग्लिश वर्ड चुनना है दोस्तों। तो इसका इंग्लिश वर्ड है इनडिस्पेंसेबल, ऑप्शन नंबर डी। इसका हिंदी होता है दोस्तों अपरिहार्य। नेसेसिटी का देखा जाए दोस्तों, तो इसका हिंदी होता है जरूरी, है ना। अगला है कि जस्टिफाइड, यानी कि इसका होता है दोस्तों न्यायहित, इसका हिंदी। और अगला है अर्जेंट, अर्जेंट का हिंदी होता है जो दोस्तों तुरंत, है ना। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तुम रात को कब सोते हो? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वह धीरे धीरे आ रहा है ना। इसमें से कौन क्रिया विशेषण का किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों सेट तो यहीं खत्म होता है हमारा, और सेट को थोड़ा देरी से लाया गया दोस्तों, क्योंकि हम भी थोड़ा धूम के गाना सुनने में बिजी थे, और माफी चाहते हैं आप लोगों से, है ना। अगले टाइम से सेट आते रहेंगे। अब मैं अपने जगह पे आ चुका हूँ, है ना। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।